साइंस फॉर हेल्थ केयर एंड डिजीज डायग्नोसिस। और कुछ चीज़ें तो इस सब ने बड़ी थॉरली बता दी हैं, मैं उस चीज़ को फर्दर कंटिन्यू करूँगा। हम लोग अक्सर एक्सरे करवाते हैं, अब लोगों ने शायद आप इस आज तक करवाया एक्सरे करवा के हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस के मुझे चेक करके बताते हैं कि एक्सरे की क्या रिपोर्ट आई है। तो यूजुअली डॉक्टर क्या काम करता है, उस एक्सरे की रिपोर्ट लेता है, फिर जो भी लाइव विजन है उसके सामने करता है, देन ही एनालाइज दैट। वो एनालाइज क्या होता है, उसको कहते हैं पैटर्न। वो पैटर्न मैच कर रहा होता है, अच्छा इसमें लेट्स अज्यूम कि यहाँ हड्डी का जो है वो ब्रेक है, तो इसमें दैट कि उसको कोई ये हुआ है। There are different type of medical imaging technologies या imaging modalities, जिसमें एक्सरे है, आपके पास MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासोनिक इमेजेस हैं, या आपके मोबाइल फोन की इमेजेस हैं। अभी तक हमारे पास जो काम है, ये हमें जो डिफरेंट इमेजिंग मोडालिटीज या इमेजिंग टेक्निक हमें ये तो असिस्ट करती हैं कि एक चीज़ को एनालाइज किया जा सके कि कहाँ पे इशू है, लेकिन फिर भी हम उसको उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो मैनुअल वे में कर रहे होते हैं। अगर मेरे पास MRI रिपोर्ट आई है तो फिर भी MRI रिपोर्ट डॉक्टर क्या करेगा, मैनुअल रीड करेगा, एक्सरे को देखेगा, उसी तरह से लाइट की रोशनी में करके कि जी इसमें कोई फॉल्ट है। बहुत दफा ऐसा होता है, शायद आपने रिलेटिव में सुना भी हो कि अक्सर अल्ट्रासोनिक इमेजेस में तो ये होता है कि डॉक्टर आपको प्रिडिक्ट कर देता है कि लेट्स से जो कि किसी का बेबी होने वाला है, तो दैट बेबी मस्ट बी अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल। वो प्रिडिक्शन तो नहीं होती, वो तो जस्ट पैटर्न एनालाइज कर रहा होता है। इवन अल्ट्रासाउंड की बेस पे वो देख के बता रहा है कि ये बेबी बॉय है या गर्ल है। लेकिन आपने कभी सुना है कि डॉक्टर ने लेट्स से जो ये कहा है कि बेबी बॉय है, डिलीवरी के बाद पता चले कि वो बेबी गर्ल है? हालांकि डॉक्टर ने तो देखा है। सो इट्स मीन दैट कि डॉक्टर की जो रिपोर्ट है या उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो 100% करेक्ट तो नहीं है। अगर एक एक्सरे रिपोर्ट आप एक डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको कुछ और बताएगा। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो आपको कोई और सजेशन दे दे। सो देयर कैन बी सम कंट्रडिक्शन अमंग द डॉक्टर। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? वी नीड द ऑटोमेटेड सिस्टम। वी नीड सम सिस्टम जो कि हमारी रिपोर्ट को एज एन इनपुट लें, उसके पैटर्न को मैच करें एंड देन कंक्लूड सम रिजल्ट्स कि इस बंदे को ये मर्ज है, ये चीज है, या समथिंग लाइक दैट। जो भी मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमें बता दें। फिर हमारे पास डॉक्टर नवाज साहब का बड़ा अच्छा टॉपिक था, दैट वाज बेस्ड ऑन बिग डाटा। हमारे पास डेली बेसिस पे बल्क अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है, लेकिन एवरी डाटा इज अ रॉ डाटा अनलेस कि वी कैन प्रोसेस इट। हम प्रोसेस करके उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में लेके आ सकते हैं, लेकिन जब तक हम नहीं लेके आते, हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड है, हमने उसको कहीं ना कहीं पे प्रोसेस करना है। बचपन में जब हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको याद होगा, वहां पे हमने क्लियरली ये सुना था, पढ़ा था कि कंप्यूटर इज अ डल मशीन एंड कंप्यूटर कांट थिंक। ये पढ़ा था आप लोगों ने? कंप्यूटर एक डल मशीन होती है, उसका अपना कोई अकल नहीं होता, कंप्यूटर सोच नहीं सकता। डू यू थिंक दैट कि कंप्यूटर सोच सकता है? With the help of artificial intelligence की simplest definition ये है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको आप मिमिक कर दें मशीन इंटेलिजेंस के साथ। यानी कि जैसे इंसान सोचता है, आप मशीन को एक ऐसा अक्ल दे दें कि मशीन भी खुद से सोचे। अब बात यह है कि मशीन तो डल मशीन है, मशीन कैसे सोच सकती है? ये डिफरेंट प्रेडिक्शन सिस्टम होते हैं, बहुत सारे फॉरकास्टिंग सिस्टम हैं या एनालिसिस सिस्टम है। उसमें क्या होता है, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, उसमें आप देखते हैं वेन बेस चल रहा होता है। वेन बेस वो बताता है कि ये मैच पाकिस्तान जीतेगा या ये मैच जो है वो न्यूजीलैंड जीतेगा। कैसे पता चलता है? कंप्यूटर इट्स काइंड ऑफ, पहली बात तो ये है कि कीप इन माइंड इट्स काइंड ऑफ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का लफ्जी मतलब होता है अंदाजा लगाना। अंदाजा इवन आपका 100% ठीक भी लग सकता है, लेकिन अंदाजा है, आप कभी उसको क्लेम नहीं कर सकते कि कंप्यूटर ने कहा था। या यूजुअली करेंसी एक्सचेंज में लोग बैठे, बहुत सारे सिस्टम बने होते हैं कि अभी आप डॉलर में आपने खरीदना है या बेचना है तो आज ना खरीदें, यकम जैन को जो है डॉलर का रेट बहुत बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली आप वेट करते हैं, जब जाते हैं यकम जैन को उसका रेट 15-20 रुपए गिर जाता है। तो आप सिस्टम को क्लेम नहीं कर सकते। इट्स काइंड ऑफ फॉरकास्टिंग सिस्टम। फॉरकास्ट का मतलब ही अंदाजा लगाना है।
पेश गोई करना, एक थोड़ा सा लाइक समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा आप अंदाजा लगाते हैं कि ये जो सिस्टम है वो इसका ट्रेंड कैसे होगा, क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। इसके लिए टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी यूज होती हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस, पर्टिकुलरली इमोशंस के रेलेवेंट यूज होता है। सो देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड। सो द बेसिक टर्म फॉर द एआई इज दैट टू मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस इनटू द मशीन, एंड दैट इज द कांसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर मुझे थोड़ा सा कंटेंट ओपन कर दीजिएगा, स्लाइड कर सकते हैं। अच्छा, इसका पूरा पैटर्न होता कैसे है? अगर मैं इसको एक पूरा फ्लो चार्ट या स्टेजेस की फॉर्म में डिफाइन करूं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है डिजीज डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि मेरे टॉपिक